कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में हैं। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के चलते शिवसेना शिंदे में भारी नाराजगी है, जिसके चलते एफआईआर, विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब आज एक बार फिर पुलिस ने कुणाल कामरा को नोटिस भेजकर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि कामरा के शो में ऐसा क्या था जिससे इतना आक्रोश फैल गया। तो आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को तलब किया गया है। खार पुलिस की तरफ से कुणाल कामरा को समन भेजा गया है। पहले मैं इंद्रजीत आपके पास आ रही हूं कुणाल कामरा को लेकर। हालांकि उनका भी इतिहास विवादों से परे नहीं रहा है और इस बार जो उनके उस गाए गए गीत से लेकर जो उनके खिलाफ जो माहौल इस वक्त बना है, जिस तरह से वो ट्रोल किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, पूजा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है और 2 दिनों से कुणाल कामरा को लेकर ही विधानसभा में चर्चा हो रही है। कल पूरे दिन विधानसभा में चर्चा चली, बाहर आकर नेता बयान देते रहे और आज भी कुणाल कामरा का मुद्दा सुबह से छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो राजनीति है वो कुणाल कामरा के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दूसरी बात यह है कि कुणाल कामरा को एमआईडीसी पुलिस में पहले एफआईआर दर्ज हुआ था, इसके बाद वो एफआईआर ट्रांसफर हुआ खार पुलिस में और खार पुलिस ने समन देकर 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुणाल कामरा आज पूछताछ में हाजिर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कुणाल कामरा मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में नहीं है, कुणाल कामरा के घर वालों को नोटिस पकड़ाया गया, व्हाट्सएप पे वो नोटिस भेजा गया है। कुणाल कामरा का सोशल मीडिया पर जवाब भी आया है। कुणाल कामरा ने इस तरह से दिखाया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर बटर चिकन खराब बन जाता है तो एक तरह से क्या आप पूरे टमाटर की जो टमाटर भरी ट्रक पलट देंगे क्या? तो कहीं ना कहीं जो हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ा गया है उसको लेकर उसने प्रशासन पर हमला किया है कि वहां पर जो स्टूडियो है उसका क्या दोष है, क्या स्टूडियो देखता है कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। और कई सारे बातें कुणाल कामरा ने कही हैं और इसका लब्बो लुआब यही है कि कुणाल कामरा भी झुकने वाले नहीं हैं। इस बीच इसको लेकर पूरी तरह से सियासत शुरू है, जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि कुणाल कामरा पर एक्शन होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलें। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले जब कंगना रनौत मुंबई के बारे में इस तरह का बोली थी तब तो आप साथ खड़े थे और अब आपको मिर्ची लग रही है। साथ ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने तो सीधा सीधा सवाल उठाया है कि कुणाल कामरा ने कहीं पर भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया है। कुणाल कामरा थाने का रिक्शा करके जो पैरोडी बनाए हैं उसमें चश्मा और दाढ़ी का जिक्र किए हैं। तो क्या शिंदे की शिवसेना यह मानती है कि गद्दार शब्द उन्हीं पर फिट बैठता है? तो कई सारे सवाल है और इसी को लेकर सियासत कल से शुरू है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कोई अहम मुद्दा यहाँ पर उठाए जाने थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाए गए। और औरंगजेब का मुद्दा हो या नागपुर हिंसा का मुद्दा हो, कुणाल कामरा का मुद्दा हो, पूरी तरह से इन्हीं मुद्दों पर पूरा जो विधानसभा का सेशन है वो बर्बाद हुआ है। ठीक है।